सरकार ने जीएसटी 2.0 की घोषणा कर दी है और ये लागू भी हो गया। नवरात्रि के पहले दिन से हमने देखा कि कई कंपनियों ने घोषणा की कि उनके सामान सस्ते हो गए और वास्तव में सस्ते भी हुए। कईयों ने विज्ञापन दिए और कई बड़ी कंपनियां जिसमें हिंदुस्तान लीवर और अमूल, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव में गिना जाता है, सभी ने अपने सैकड़ों सामानों की कीमतों में कटौती कर दी है, जीएसटी घटा दिया है। क्योंकि कई सामानों में जीएसटी घटकर 5% हो गया है और कई में 5% भी नहीं है, ज़ीरो है। तो इसका इम्पैक्ट सभी तरफ पड़ा है। मैंने देखा पनीर, पैक दही, इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें जो खाने पीने की हैं, इस तरह की चीज़ों में तो पड़ा ही, बिस्किट वगैरह जैसी चीज़ें हैं उनमें भी पड़ा है, कॉपी पेंसिल जैसी चीज़ों पर भी पड़ा है। इसके अलावा बड़ी चीज़ों पर भी पड़ा है, काफ़ी बड़ी चीज़ें जो मोबाइल फ़ोन, एक ख़ास कीमत तक के मोबाइल फ़ोन उनमें है, कपड़े रेडीमेड गारमेंट्स पर पड़ा है, शूज़ पर गिरा है। और साइकिल्स का तो आपने सुना ही होगा। ऑटोमोबाइल में वो कारें जो कि कम दाम की थी उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ, उनके ग्राहकों को तो 40,000 रुपये तक का फ़ायदा है। बाइक जो आज भारत में जन जन के पास है, हर गांव में मिलेगी बाइक दिखती है, वो भी सस्ती हो गई हैं बाइक्स। साइकिल जो युवा वर्ग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है, वर्किंग क्लास के लिए भी ज़रूरी है, उसकी भी कीमतें गिर गई हैं। इस तरह से बहुत सारे सामानों की कीमतों में गिरावट आई है और इस बार जेन्युइन गिरावट है। ये भी नहीं है कि फर्जी गिरावट जो होती है घटा दिया जाता है और फिर बढ़ा दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं हो रहा है। इस बार सरकार ने शुरू से ही सख्ती की और जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी दरअसल वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर बनाया गया था कि एक देश में एक ही तरह का टैक्स हो। लोगों को उससे परेशानी होती थी, कारोबारियों को, मैन्युफैक्चरर्स को तो सबसे बड़ी परेशानी होती थी कि लुधियाना में बैठा हुआ कारखानेदार अगर अपना माल दक्षिण भारत के किसी शहर में भेजना चाहे तो उसका ट्रक जो है, उसका सामान जो है, कम से कम 20 चेक पोस्ट पर रुकता था, राज्यों के चेक पोस्ट पर, जिलों के चेक पोस्ट पर, रायचुंगी के चेक पोस्ट पर, और उसमें फालतू समय बर्बाद होता था, डीजल फूकता था 100 अलग। तो वो सारा कुछ ख़त्म करने की परिकल्पना की गई थी। और जब आर्थिक उदारीकरण हुआ तो नरसिम्हा राव जी ने जब फैसला किया कि भारत को हम मॉडर्न इकोनॉमी बनाएंगे, तो उन्होंने और मनमोहन सिंह जी ने इस पर विचार किया। वन टैक्स और वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा उस समय से शुरू हो गई थी हल्की हल्की, लेकिन वाजपेयी जी के टाइम में ये काफ़ी तेज हुई और वाजपेयी जी ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया, उनकी सरकार इस पर काम करती रही। यूपीए 1 में भी इस पर काम हुआ। यूपीए 1 की सरकार ने इसमें काम किया था और प्रणब मुखर्जी तथा चिदम्बरम जी, जो दोनों ही वित्त मंत्री बारी बारी से रहे, उन दोनों ने इस पर काम किया। चिदम्बरम से भी ज़्यादा प्रणब दा ने काम किया। उन्होंने तो बाकायदा एक्सपर्ट भी बुलाया इसके लिए कि भारत में ये लागू होना चाहिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए ये ज़रूरी है। एक तरह का टैक्स होना देश के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए वो सीबीसी के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार को लाए, जो इस बात के बड़े अच्छे जानकार थे, जिन्होंने कनाडा के एक्सपर्ट्स वगैरह से मुलाकात की और इस पर काफ़ी काम किया। तो ये बहुत आसानी से नहीं हुआ और हुआ। उस दौरान आपको शायद याद होगा कि बिहार के वित्त मंत्री श्री सुशील मोदी इसके कन्वीनर बनाए गए थे, इत्तेफाक से उनका देहांत हो गया। तो जीएसटी काउंसिल में इस तरह से एक व्यवस्था की गई थी कि विपक्ष का नेता, अमूमन विपक्ष के राज्य का एक मंत्री, खास करके वित्त मंत्री ही उसका देखभाल करेगा, वही कन्वीनर होगा। और ऐसा हुआ भी और इस पर काफ़ी काम हुआ, काफ़ी मेहनत का काम था ये। इसमें हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में तो हज़ारों जगहों पर हज़ारों तरह की चीज़ें बनती हैं। इसको देखते हुए सरकार ने इस पर काफ़ी काम करवाया, काफ़ी लोगों ने काम किया, काफ़ी अफसरों ने किया और काफ़ी फील्ड में जा कर के सर्वे किया गया, तब जाके 2017 में ये तैयार हुआ। इसके लिए भी अरुण जेटली जी, जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और वो दौड़ दौड़ के राज्यों के पास जा रहे थे। राज्य चाहते नहीं थे कि इस तरह की कोई व्यवस्था हो जिसमें उनके हाथ से ये खेल निकल जाए। बहुत से राज्य तो एडमेंट थे, लेकिन धीरे धीरे फुसला के बहला के उन्होंने ये कर दिया। और 17 मुझे तारीख महीना याद नहीं है, 17 दिसंबर था या 17 जुलाई, शायद 17 जुलाई 2017 की जुलाई में, जी हाँ, 2017 की जुलाई में ये लागू हो गया था। तो उस समय बहुत दिक्कतें आई, क्रैश कर गया वेबसाइट और ये वो तमाम चीज़ें, किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि टैक्स व्यवस्था आखिर है क्या, कैसे चलती है। लोग बहुत कन्फ्यूज़न रहा 1 साल तक।
फिर धीरे धीरे चीज़ें सेटल कर गई, फिर प्रॉब्लम आने लगी और भी कई समस्याएं आई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रही थी वो थी विसंगति की। विसंगति कुछ अलग तरह का था, किसी चीज़ पर टैक्स ज़्यादा है, किसी पर कम है, उससे रिलेटेड चीज़, जैसे रोटी है तो पर टैक्स कम है तो पराठे पर ज़्यादा है। इस तरह के छोटे छोटे विसंगतियाँ बहुत थी, जैसे व्यापारियों को बड़ा कष्ट हो रहा था। और भी कई चीज़ें थीं जिस पर से, और कई चीज़ों पर लोगों का सख्त एतराज़ था। इस जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी इतना ज़्यादा क्यों है। उससे भी ज़्यादा लोगों की नाराज़गी थी कि स्वास्थ्य बीमा पर 18% का ये भारी भरकम जीएसटी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये तो जान बचाने वाली बात है, जान बचाने के लिए ये किया जाता है, दिया जाता है। तो इस पर भी काफ़ी हल्ला हुआ था। तो खैरियत है कि इस पर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये तय हुआ कि अल्टीमेटली इसे ख़त्म कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए। तो अभी कई तरह की चीज़ों पर तो जीएसटी ख़त्म हो गया, जीवन रक्षक दवाओं पर भी ख़त्म कर दिया गया। जीवन रक्षक इक्विपमेंट जैसे डायलिसिस की मशीनें टाइप की जो और भी चीज़ें हैं, तो उन सब पर भी टैक्स घटाया गया, कुछ पर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। तो इस बार का बहुत वाइड स्प्रेड एरिया था, जिससे कि सरकार को करीब करीब 47,000 करोड़ का घाटा लगेगा, कटौती हुई है। और इसके लिए राज्य तक सरकारें तैयार नहीं थी। एक चीज़ याद रखिए कि कोई केंद्र सरकार जीएसटी को कंट्रोल नहीं करते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की जो कमेटी है, एक राज्यों की कमेटी है जिसे जीएसटी काउंसिल कहते हैं, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। उस कमेटी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, उसे मनाना बहुत मुश्किल था। बहुत से राज्य अभी भी अडामेंट थे, जैसे बंगाल की सरकार नहीं चाहती थी कि इतनी ज़्यादा कटौती है, उसका कहना था कि इससे हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन ज़रूरी था ये कटौती करना जनता के हित में, तो सरकार ने किया। अब रही इम्प्लीमेंटेशन की बात, तो आपको याद होगा कि 2017 में जब अरुण जेटली जी जीएसटी लाए थे, तो बहुत से विषयों सब्जेक्ट्स पर ये जीएसटी घटा दिया गया था। कुछ चीज़ों पर बहुत कम कर दिया गया था, 5% कर दिया गया था। लेकिन कंपनियों ने बड़ी चालाकी की, बहुत सी कंपनियों ने तो 1 महीना पहले ही दाम बढ़ा दिया, ताकि जीएसटी जब घटेगा तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत से रेस्टोरेंट्स वगैरह ने भी ऐसे ही किया कि 5% नहीं देना है, तो पहले से उन्होंने अपने डिशेज़ के दाम बढ़ा दिए थे। इस तरह की बेईमानियाँ खूब हुई इस बार, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जीएसटी का जो इम्पैक्ट जनता को मिलना चाहिए था, जो लाभ नहीं मिला, दुकानदारों, व्यापारियों, कारखानेदारों, सब ने फ़ायदा उठा लिया। लेकिन इस बार सरकार चौकस थी और मोदी जी स्वयं इस पर आए, खुद आए मैदान में मोदी जी खुद आए और उन्होंने इसको रोका। उन्होंने पूरी कोशिश की कि सरकार ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इसका पूरा फ़ायदा जनता को मिले, और इसलिए ही वो लगातार बोले जा रहे थे कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ताकि एक स्वार्थी तत्वों के मन में एक भय हो। भारत में समस्या ये होती है कि तुरंत स्वार्थी तत्व जागरूक हो जाते हैं और अपना खेल दिखाने लगते हैं। तो इस समय भी यही हो रहा था, सब चाह रहे थे कि कुछ फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन सरकार ने सख्ती के साथ कुचल दिया और ये जो है उनकी मंशा धरी रह गई और सारी चीज़ों के दाम घट गए। मैं मार्केट में गया और कई तरह की दुकानों पर मैंने खुद जाके देखा कि वाकई दाम घटा दिए गए हैं और जीएसटी कम करके लिया जा रहा है। जैसे मैंने घी का डब्बा देखा मदर डेयरी में, उसमें 40 रुपये की कमी दिखाई दे रही थी साफ। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जिसको मैंने साफ देखा, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, लेकिन कमी सभी में हुई। एक्चुअली सरकार का एक्सपेक्टेशन है कि ये इस तरह की जीएसटी से बचत हो और बचत के बाद लोग ज़्यादा खर्च करें और उसका फ़ायदा इकोनॉमी को मिलेगा। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है खर्च की अर्थव्यवस्था, यानी खपत की अर्थव्यवस्था। हम खपत करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बूम करती है। हम निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था नहीं है। वी आर नॉट ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। इस कारण से हमारे यहाँ जितना खर्च बढ़ेगा उतना कारखानों में काम बढ़ेगा, उन्हें ऑर्डर्स मिलेंगे, उनके फ़ायदे का काम होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना था और सरकार ने इसका ध्यान भी रखा कि बड़े बचत उत्सव का नाम देके इसको थोड़ा सा ग्लैमर किया गया, इसे इवेंट टाइप का ज़रूर बना दिया गया। लेकिन सच्चाई है कि इसमें लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ उनके बजट पर फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी फेस्टिवल्स का टाइम है, दशहरा है, दिवाली है, छठ है, कई पर्व हैं, तो इसमें इसके असर दिखाई पड़ेंगे। सामानों की कीमतें घटने का आप देखेंगे, फ़ायदा होगा, लोग इसका कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा सकेंगे। और जहाँ तक बचत की बात है तो हाँ, तो जाहिर है कि जब सामानों की कीमतें कम होती हैं तो आपका बजट गड़बड़ाता नहीं, आपका बजट वैसा का वैसा ही रहता है, बल्कि कुछ घट ही जाता है, बजट घट जाता है घर का। तो उससे फ़ायदा है कि आप कुछ ज़्यादा सामान ले सकेंगे। तो सरकार की मंशा यही है कि आप ज़्यादा सामान खरीदारी ज़्यादा करें, ताकि उपभोग की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे बल मिले, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, रोजगार बढ़े, कारोबार बढ़े।
तो मुझे लगता है कि उस दिशा में एक कदम तो उठा लिया सरकार ने। बाकी देखना है कि अब इसका क्या रिजल्ट आता है, लोग इसे कितना पसंद करते हैं और इसका कितना फ़ायदा होता है। थैंक यू।